प्यारे साथियों, 180 डे टारगेट सीरीज का डे है 14। तो आज है शनिवार। सभी बच्चे क्या करोगे? रिवीजन करोगे मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके जीएस का। रीजनिंग में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, मैथ का 1 कंप्लीट हो गया, इंग्लिश का तुम्हारा 10 चल रहा है फास्ट कंटिन्यूअस, और जीके जीएस में बायोलॉजी चैप्टर 1 कंप्लीट, चैप्टर 2 कंप्लीट, चैप्टर 1 सेल कंप्लीट हो गया, टिश्यू कंप्लीट है। ठीक है ना? तो अभी आज सैटरडे है, सैटरडे को करोगे आप रिवीजन। संडे को टेस्ट दोगे, एक मॉक सेक्शनल चैप्टर वाइज। उसके बाद में आप करोगे अपने जो भी टेस्ट दिया उसमें से जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, उनमें जो भी क्वेश्चन रहता है या कोई भी कॉन्सेप्ट तुमसे नहीं बन पा रहा है तो उसको दोबारा से रिवाइज करोगे 2 दिन के लिए। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, पार्टनरशिप। मैथ में, रीजनिंग में क्लासिफिकेशन, इंग्लिश में भी टेस्ट चलेगा, जीके जीएस, बायोलॉजी में सेल टिश्यू हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा मैं, या तो पोषण या फिर पोषण ही लेके आऊँगा। ठीक है ना? अभी मैं करा रहा हूँ बिल्कुल प्यारे प्यारे चैप्टर, इजी 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 इजी, जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना आए। अभी प्यारे बच्चों, एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी बच्चे हैं ना सभी के सभी अपना टाइम टेबल सेट करें, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, वरना भटकते रहोगे। और अब हो गया डे 14, संडे 15, यानी 15 दिन में आपका रूटीन बन जाना चाहिए। और भाई फॉलो कर लो, तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, केवल तुम्हारी हेल्प ही कर रहा हूँ। जितना हो सके उतना फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, सभी के सभी फॉलो करो और अपनी टारगेट सीरीज से जुड़ जाओ। अभी 14 दिन 15 दिन कोई ज़्यादा नहीं है। स्ट्रिक्ट रहोगे, थोड़ा डिसिप्लिन डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करोगे और अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके फोकस करोगे, तभी आगे बढ़ोगे। मोटिवेशन कुछ नहीं होता। आज की जो भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो रिटर्न होके नहीं आएगा। जितना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो सारा वेस्ट हो जाएगा धीरे धीरे तुम्हारे आलस में। अभी रात को भाई देख सकते हो कितना बज रहा है। हाँ, देखो 1:38 हो रहा है। तो इस टाइम पे आप सो रहे हो या लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे बगल वाला भी पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, इसीलिए तुम उनसे पीछे हो। सिलेक्शन के लिए वीडियो देखते रहोगे, बार बार 4 4 बार कोर्स कंप्लीट कर लोगे, लेकिन भाई साहब पकड़ नहीं बन पाती है। उसके लिए एक ही रामबाण है, अपने बुक उठाओ, रिवीजन करो। तुम लोग बुक्स से, कॉपी, रफ पेन से इतना दूर हो चुके हो, बस नोट्स घिसते रहते हो और रिवीजन हो रहा है। टीचर पढ़ा रहा है भाई, टीचर का रिवीजन हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा। आप तो बस देख रहे हो, देखते ही रह जाओगे। ठीक है ना? इतनी भीड़ में इतना सिलेक्शन निकलते हैं वो बच्चे जो खुद से सेल्फ मेहनत करते हैं, जिन्हें कॉन्सेप्ट समझना होता है। आप केवल देखते हो, कॉन्सेप्ट वीडियो आ रही है, कॉन्सेप्ट देख रहे हो, फिर प्रैक्टिस करा रहा है टीचर तो प्रैक्टिस वीडियो देख रहे हो। अपना क्या कर रहे हो? जो भी हैं अपने भाई बहन है, जो भी अपनी टारगेट सीरीज से जुड़ रहे हो, वो लोग एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है बुक से। अपने नोट्स बनाओ। जो बंदा फ्रेशर है उसको केवल वीडियो देखनी है, यानी उसको एक बार सिलेबस कैसे भी ना कैसे करके ख़त्म कर लेना। उसके बाद अपने नोट्स बना लेना है अच्छे से, बढ़िया तरीके से, जैसे बना सकते हो वैसे बनाओ। और याद करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैथ में समझो, प्रैक्टिस करो, रीजनिंग में प्रैक्टिस करो, समझो कॉन्सेप्ट है मैथ एंड रीजनिंग में। पढ़ाई करने का सबसे आसान तरीका है, जब भी तुम्हें टाइम मिले अच्छे से मेहनत करो और बुक से पढ़ो। बुक से एक फ़ायदा हो जाता है, अगर तुमसे नहीं आ रहा है सवाल तो अपने नोट्स उठा के देखो। नोट्स उठा के देखोगे तुम्हारा वीडियो का टाइम बचेगा। ठीक है ना? वीडियो लेट के देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, पता ही नहीं है कैसे देख रहे हो। सो रहे हो तो सो ही रहे हो, वीडियो चल रही है, वहाँ टीचर करा रहा है, बाद में नोट करूंगा, बाद में बाद ही बात बढ़ता रहता है, सिलेबस कुछ नहीं होता। बाद में फिर बहुत ज़्यादा ब्लंडर फैल जाता है, तुम कवर कर नहीं पाते हो। सबसे बड़ा रीज़न ये है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सभी से बोल रहा हूँ, फालतू चीज़ें छोड़ दो। भाई अपना आ गया है तुम्हारे साथ में, फॉलो कर लो केवल। और टारगेट सीरीज फॉलो करोगे ना, 8 से 10 दिन में तुम्हें अपने आप मन करने लगेगा, हाँ हमें पढ़ना है, टारगेट पूरा करना है, अचीवमेंट तुम्हारे अंदर से फीलिंग आने लगेगी। क्योंकि तुम्हें लगना सही रास्ते पर चलोगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें अट्रैक्ट करेंगी। पढ़ाई से बचोगे, बहाने तुम्हारे पास काफ़ी हैं। और बहानों से बचने का सीधा रामबाण इलाज है, जब तुम्हारा माइंड तुम्हें पागल बना रहा है तो तुम माइंड को पागल बनाओ।
ठीक है, 5 मिनट पढ़ लेता हूँ, उसके बाद खेलूंगा या जो भी फ़ोन चलाऊंगा या रील देखूंगा, जो भी है। उसके बाद में फिर 5 मिनट बढ़ा दो, फिर 5 मिनट बढ़ा दो। ऐसे करके भाई माइंड के साथ गेम खेलोगे तभी आगे बढ़ सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी कैसे क्या करना है। ज़बरदस्ती तो मैं किसी से कर नहीं सकता। हाँ, जो भी भाई बहन रियल में मुझसे जुड़ना चाहते हैं वही जुड़े। टारगेट सीरीज जो भी करेगा वो उसी दिन से संकल्प ये ले लेगा, मम्मी पापा की कसम खा के, कि अब मैं इसे 180 डे तक कंप्लीट करूंगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई। एक्चुअल में क्या है कि बारिश फारिश की वजह से लाइट वगैरह आ नहीं पाती है, तो उसके लिए भाई सॉरी। लेकिन वीडियो रेगुलर मिलेगी तुम्हें, सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे मिल जाती है। टेलीग्राम फुल टाइम ऑन रहता है, ये भी नहीं है कि मैं ऑफ कर दूं। जिस किसी बच्चे को स्टडी से रिलेटेड नोट्स चाहिए वो मैसेज कर सकता है। पीडीएफ चाहिए, ई बुक चाहिए या कंटेंट चाहिए किसी भी प्रकार का, मैथ का, रीजनिंग का, भाई साहब 10 साल से ब्लेंडर बना पड़ा है मेरे पास में, जितना चाहिए ले लो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मंडे से अपना नया चैप्टर स्टार्ट होंगे। जो भी भाई हैं बहन हैं सभी जुड़ जाओ शांति से, चुपचाप टारगेट पूरा करते रहो। इतना भी नहीं है कि टारगेट ज़्यादा मिल रहा है। मैथ में तुम्हारे लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल ही रहा है, तो इसमें इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर वाले मैंने सबसे लास्ट में रखे थे। प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर वाले भी मैंने इसमें सबसे लास्ट में ही रखे हैं। पार्टनरशिप का बेसिक स्टार्ट करूंगा, मैं बता ही रहा हूँ मंडे से। और प्रपोर्शन में सबसे पहले कंप्लीट करो आप रिवीजन, उसके बाद ही प्रपोर्शन में बढ़ेंगे। कैलकुलेशन में 2 से लेकर 25 तक टेबल करने हैं, ये मत समझना कि टेबल याद करा रहा हूँ मैं। ये समझो कि तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत कर रहा हूँ। इस पर याद करो 1 से 35 तक, 2 से लग गया है। क्यूब करो 1 से 30 तक, क्यूब 30 तक कर लो, काफ़ी है। 20, 25, 30 तक इतने मतलब तुम्हें ऐसे रटे होने चाहिए कि नींद में भी कोई पूछे ना, 5 का क्यों बताओ, 125, 6 का क्यों बताओ, 7 का क्यों बताओ, तुरंत जवाब आना चाहिए भाई। तुम लोग अपने आप से बच सकते हो। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करो 1 से 5 तक, मतलब 5 करो 1 से 5 तक क्या। ठीक है भैया। उसके बाद में क्या करोगे, 10 जोड़ करोगे, 10 घटाने करोगे, 10 मल्टीप्लाई, 10 डिवाइड, 10 फ्रैक्शन करोगे। और परसेंटेज फ्रैक्शन 1 से 5 तक करोगे। रीजनिंग में आ जाते हैं। रीजनिंग अल्फ़ाबेट कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, नंबर कोडिंग, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, सिंबल कोडिंग है, सेंटेंस कोडिंग है, मिक्स्ड कोडिंग है, फॉर्मूला एंड ट्रिक। इन सब का रिवीजन करके आओगे। मैट्रिक्स कोडिंग करोगे। 30 या 25 क्वेश्चन करोगे ही करोगे चैप्टर वाइज। फालतू चीज़ अभी तुम्हें कुछ नहीं करना, अपना दिमाग बिल्कुल भटकाना ही नहीं है। ये सीरीज बिगनर सीरीज है। और जो रिपीटर हैं अगर फॉलो कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटर भी कर सकता है। लेकिन बिगनर बच्चे के लिए ये सबसे बेस्ट है। अच्छा, और जो बच्चा हमारा रिपीटर है उसके लिए क्या है कि अच्छे से फॉलो करेगा, उसके डाउट हैं जो भी आज तक उसने कवर नहीं किया उसका कवर हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें डाउट क्लियर कर लो, यहाँ से बढ़िया रहोगे। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में आ जाओगे। इंग्लिश में तुम्हारी बेसिक इंग्लिश मैंने कराई सबसे पहले स्टार्ट, जिससे कि तुम्हारी समझ बढ़े। उसके बाद में अपना पास्ट कंटिन्यूस चल रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ इंडेफिनिट के करोगे, कंटिन्यूस चल ही रहा है। फॉर्मूला स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्वेश्चन, इसमें 4 रूल फॉलो करने हैं। यूजेज, टाइम एक्सप्रेशन, सिंगल वर्ड और ट्रिक टू आइडेंटिफाई, इन चीज़ों पर ध्यान रखोगे। ठीक है ना। वोकेबलरी में 5 सिनोनियम, 5 एंटोनियम, 5 वन वर्ड, 5 मिस स्पेल्ड वर्ड, 5 ईडियम फ्रेश करोगे, दो दो फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करोगे, याद करना। जीके जीएस में बायोलॉजी चल रही है, सेल चैप्टर फिनिश हो गया है, टिश्यू कंप्लीट करोगे। टिश्यू के बाद में नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं, चैप्टर थर्ड। डेली टारगेट कंप्लीट करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, नोट्स का रिवीजन करोगे, पीवाईक्यू सीरीज फॉलो करोगे। उसके लिए आप अपने नोट्स फॉलो करो। अभी क्या करूँगा मैं, जैसे जैसे चैप्टर अभी क्या है, अभी अपने एक एक चैप्टर हुए हैं, जैसे जैसे 5 या 10 चैप्टर हो जाएंगे, मैं 5 5 या 2 2 क्वेश्चन का रिवीजन करना स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर वाइज। कोई भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उससे बचने का सीधा ही रामबाण उपाय है, फ़ोन सीधा स्विच ऑफ करो, टेबल कुर्सी अपनी पकड़ लो और बैठ जाओ शांति से। सारा गुस्सा उसी पर निकाल दो, जो भी जहाँ का कैसा भी गुस्सा है। आज का तुम्हारा गोल है भैया, मैथ में प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, रीजनिंग में कॉन्सेप्ट और सवालों की प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश में ग्रामर और वोकेबलरी है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई भी बुक फॉलो कर लो, कोई भी A to Z बुक मिल जाए, बस रीडिंग करनी है तुम्हें। बायोलॉजी में टिश्यू कंप्लीट करोगे
और उसके बाद में अपना आराम से कंप्लीट करके टारगेट शाम को टेलीग्राम ग्रुप पर अपना फोटो डालोगे। टारगेट कंप्लीट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच भैया जी।